तो रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। तो रवि के बिंदास बोल की पहली कड़ी में मैं आज लेके आया हूं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वापसी कर सकती है। मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी गलतियों को सुधारे और नए चेहरों के साथ आके इस उत्तराखंड में वापस सत्ता में आए। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या करना होगा? भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता में वापसी चाहिए तो उसे अपने जो वर्तमान विधायक हैं 70 से 80% विधायकों को बाहर बिठाकर नए युवाओं चेहरों को मौका देना होगा। जो उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो संगठन में काम कर रहे हैं वर्षों से और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उन्हें टिकट देना होगा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। सत्ता में रहकर जो उसने उल्टे काम किए हैं, बहुत आलस, तीन मुख्यमंत्री बदल दिए, लोग खासे नाराज हैं। विकास उस चरण तक पहुंचा नहीं जहां पर वो पहुंचना चाहिए था। लेकिन महंगाई के बावजूद उसका असर दिखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि उत्तराखंड वासियों के दिल में अभी तक मोदी राज कर रहे हैं। मोदी के नाम पर भाजपा वापस सत्ता में आ सकती है। तीसरा विकल्प न होने की मजबूरी के कारण भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को मैंने बताया कि आपको वापस ही गलती नहीं करनी है कि आप कांग्रेस या अलग से कोई पैराशूट उम्मीदवार लाएं और वहां के लोकल लोगों पर थोप दें। अगर आपने उन्हीं चेहरों को टिकट दिया जिससे लोग चिढ़े हुए हैं, तो उसका खामियाजा ये होगा कि उसके आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को उनके गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। तो आप चाहते हैं कि सत्ता में वापसी के लिए तो आपको अपने चिर परिचित जो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके संगठन के मजबूत जो बनाए हुए हैं, उन्हीं को आपको टिकट देना होगा। ये आपकी सत्ता की वापसी करा सकते हैं। दूसरा, उत्तराखंड का जो मुख्य रूप से जो वोटर है उत्तराखंडियों के बाद, वह है मुसलमान वोटर। तो मुसलमान वोटर इस बार कांग्रेस पार्टी को उससे पीछा छुड़ाना चाहता है और वो आम आदमी पार्टी की ओर देख रहा है। मैं आपको 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उत्तराखंड का जो मुसलमान वोटर है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की ओर देख रहा है और उसे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी उसका भला कर सकती है। क्योंकि दिल्ली दंगों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों का साथ दिया था, कट्टरपंथी मुसलमानों का, उसको देख के उत्तराखंड का जो मुसलमान है उसे ये लग रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की महानायक बन गई है वो उनका साथ दे सकती है। कांग्रेस के लिए ये बड़े नुकसान की बात है। भाजपा को इससे फायदा ये होने वाला है कि ये वोट बंटकर बीजेपी को जिताने वाला है और भाजपा को इस फायदे को अगर भुनाना है और महंगाई और अपने जो उसने ये विकास के नाम पे जो उल्टे काम किए उत्तराखंड में, उसकी कमी को भुनाना है, तो निश्चित रूप से नए युवा चेहरों को मौका देना होगा भारतीय जनता पार्टी को और अपने समर्पित संघी कार्यकर्ताओं को सामने लाना होगा। अन्यथा अपनी वापसी के लिए उसे तैयार नहीं रहना होगा। तो रवि के बिंदास बोल ने आपको ये पहला वीडियो लाके दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि प्लीज अगर आप सत्ता में वापसी चाहते हो तो आपको अपने समर्पित कार्यकर्ताओं की तरफ देखना होगा। वर्तमान विधायकों को माफी मांग के उन्हें साइड बिठाना ही होगा। और कांग्रेस के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको सत्ता में बने रहना है तो आपसी लड़ाई बंद कीजिए। आपकी आपसी लड़ाई से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कांग्रेस वालों कि मुसलमान वोट आपको नहीं करने जा रहा है। अगर आप मुसलमान वोटरों को अपनी ओर रिझाना चाहते हैं तो कोशिश शुरू कर लीजिए, लेकिन इस कोशिश में आपको उत्तराखंडी वोटों से यानी पहाड़ी वोटों से महरूम रहना पड़ सकता है। केजरीवाल को इस बात की कोई चिंता नहीं, क्योंकि केजरीवाल ने मैदानी सीटों में 100% मुसलमान विधायक बनाने की अपनी पहल शुरू कर दी है। मुसलमानों को ही वो टिकट देने जा रही है, ये आप जान लीजिए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मैं 101% भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 70 से 80% विधायकों को बाहर बिठाकर नए युवाओं को मौका दिया, यानी एक युवा टीम उत्तराखंड के पास सौंपी है जीतने के लिए, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है। तो रवि के बिंदास बोल में आपको यह खबर थी। जय भारत, जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।